और अब बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम चलें सिंध की जानिब, और सिंध की जानिब जाने से पहले हमें ये आवाज़ें भी आ रही हैं और ख्वाहिश का इज़हार भी किया जा रहा है कि अभी तक कोई सिंधी शायर नहीं आए। तो हम चलते हैं इस वक्त सिंधी ज़ुबान की तरफ। इस वक्त हम जिस शायर को यहाँ पर मदऊ करने जा रहे हैं वो अदीब हैं, उस्ताद हैं, नक़ाद हैं, और इसके अलावा सिंधी अदब का एक बड़ा नाम प्रोफेसर। 20 किताबें अब तक उनकी आ चुकी हैं। जामिया सिंध में कायम मिर्ज़ा क्लेच बेग चेयर के वो इंचार्ज भी रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और आजकल वो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर इसहाक समेजो। जी डॉक्टर साहब, क्या बात है। सिंधी सूझवान दानिश्वर शायर, बड़ा ही मोतबर नाम सिंधी शायरी का। आपकी तालियों में डॉक्टर इसहाक समेजो। पहले तो जिस तरह दोस्तों ने कहा कि जो किताब है उसका तारुफ करवाएं, तो ये मेरी किताब है जिसका नाम है बेतरफ कबीलो हो, यानी कि उस तरफ कबीला था, इस तरफ अकेला दिल, उस तरफ कबीला था। ये एक शेर की लाइन है, वाह वाह, जिससे ये नाम लिया गया है। शायर अपने बारे में और अपनी शायरी के बारे में या किताब के बारे में अगर बात करेगा तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। ये पढ़ने वाले का हक है कि उसको बुरा कहें या भला कहें या बुरा भला कहें, जो भी कहें। तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ शेर जो हैं वो पढ़ने चाहिए। सुरमे लोली माओ जी, सुरमे ई आजान, सुरमे लोली माओ जी, सुरमे ई आजान, मुल्ला जो फरमान, मूसीकी तहरामा। वाह वाह। रात सां, रीत सां, रिवायत सां, सां का मतलब है से, रात से, रीत से, रिवायत से। रात सां, रीत सां, रिवायत सां, उम्र विड़ंदे लंघी विलायत सां, कि उम्र लड़ते गुजरी विलायत के साथ। ठीक आहिन समूरा भाषण ठीक, ठीक आहिन समूरा भाषण ठीक, जग बदलबो मगर बगावत सां। वाह 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 वाह। ठीक आहिन समूरा भाषण ठीक, जितनी भी तकरीरें और खुतबे हैं और भाषण हैं वो सब ठीक हैं, मगर जग अगर बदलेगा तो फिर उसके लिए बगावत चाहिए। ठीक आहिन समूरा भाषण ठीक, जग बदलबो मगर बगावत सां, एतरो एहतियात कावड़ में, एतरो एहतियात कावड़ में, एतरो प्यार गद शिकायत सां, कि इस कदर नाराजगी में एहतियात और इस कदर प्यार शिकायत के साथ। बाररा बुखते सुमी प्याहिन, के बच्चे भूखे सो गए हैं, पी तबलीग ते जमायत सां, और बाप जो है वो जमायत के साथ तबलीग पर निकल गए हैं। बारड़ा बुखते सुमी प्याहिन, पी तबलीग ते जमायत सां, इश्क जो छा वञे तकदुस सां, शेर जो छा वञे शराफत सां। इश्क जो छा वञे तकदुस सां, शेर जो छा वञे शराफत सां। एक गजल और है जो कि मैं चाहूंगा कि जरूर सुनाऊं। छोटी सी एक लोक कहानी है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में और जुबानों में भी होगी, कि एक शख्स किसी ऐसे गांव में जाकर निकलता है कि जहाँ सारी गलियां वीरान हैं, और एक झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत जो है
वो शादी के गीत भी गा रही है और रो भी रही है। तो वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि अम्मा क्या हुआ? तो उसने कहा कि आज मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैं उसकी शादी के गीत गा रही हूँ। तो उसने कहा फिर रो क्यों रही हो? उसने कहा कि इस गांव में रोजाना एक देव आता है और किसी न किसी घर से कोई एक बंदा उठा के ले जाता है, तो आज बारी मेरे बेटे की है। तो इस कहानी को मैंने लापता लोगों से जोड़ा है। खूब जबरदस्त। बहुत अच्छे। मुंहिंजी माउ खे मुंहिंजो सहरो चवणो हो। सहरा हम बोलते हैं शादी के गीत को, कि मेरी माँ को मेरा सहरा कहना था। थोड़ी देर में देव भी हिकिड़ो अचणो हो, और कुछ ही देर में एक देव को भी आना था। मुंहिंजी माउ खे मुंहिंजो सहरो चवणो हो, थोड़ी देर में देव भी हिकिड़ो अचणो हो। आखाणीअ में आऊं परीअ ते आशिक होसि। आशिक खे हिकु ॾींहुं त आख़िर मरणो हो। वाह। कि लोक कहानी में मैं एक परी पर आशिक था, और आशिक को तो एक दिन मरना ही होता है। तू आए तब झंग बुडल हो ऊंदह में, कि तुम आए उसके बावजूद सारा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। तू आए तब झंग बुडल हो ऊंदह में, टांडाणन खे तो सा नखरो करणो हो, कि जुगनुओं को तुम्हारे साथ नखरा करना था। तुम आए उसके बावजूद जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि जुगनुओं को तुम्हारे साथ नखरा करना था। अजो वेन मां उछले विया हिकु शहज़ादो। अजो वेन मां उछले विया हिकु शहज़ादो, अॼु ही धीउ रखियो गुडड़ीअ जो परणो हो। कि आज ही एक शहजादे को वेन से क्यों फेंक के गए? आज तो मेरी बेटी ने अपनी गुड़िया की शादी रखी हुई थी। अजो वेन मां उछले विया हिकु शहज़ादो, अॼु ही धीउ रखियो गुडड़ीअ जो परणो हो। हाण त मुंहिंजो वारो आहे तरस घड़ी, अब तो मेरी बारी है, ठहर जरा, तू तो करे भी चुके जो तोखे करनो हो। तुम तो कर भी चुके जो तुम्हें करना था। बहुत शुक्रिया। वाह।